राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, आप सबको गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई। गुरु पूर्णिमा कहो, कार्तिक मास की पूर्णिमा कहो, गुरु नानक जयंती कह सकते हो, गंगा का स्नान भी कह सकते हो। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। हमारी मान्यता, आस्था का केंद्र है वो कि गंगा माई में स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं, कि कार्तिक की पूर्णिमा को अगर स्नान करते हैं उसमें तो वो और भी ज्यादा लाभकारी होते हैं। दूसरा, महान परम संत सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी संसार में पधारे। कहा जाता है कि गुरु नानक जगत में प्रगटिया, अंधेर मिटाया प्रकाश हुआ। नानक साहब नहीं, संत जितने भी आए वो संसार के अंधकार को मिटाने के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए, भटके हुए जीवों को प्रभु से मिलने का रास्ता दिखाने के लिए और इस काल जाल की मीठी जेल से निकालने के लिए ही आते हैं। लेकिन नानक साहब उन महान संतों में हैं, उन महापुरुषों में हैं जिन्होंने बहुत जीवों का कल्याण किया। आडंबर पाखंड फैले हुए थे वो तोड़े और लोगों को सच्चा मार्ग प्रभु से मिलने का दिखाया। इसलिए आज के दिन की और भी ज्यादा महत्ता बढ़ जाती है। और भी इस दिन की विशेषता ये है कि गर्मी का मौसम पीछे बीत चुका है। कार्तिक मास बहुत अच्छा माना गया है। सब संतों ने अपनी वाणियों में 12 मासा लिखा है और उस 12 मासे में कार्तिक मास की बड़ी महिमा गाई है। उसका मतलब गाने का क्यों इसको इतना ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि कार्तिक मास में गर्मी का मौसम बीत चुका होता है, सर्दी का मौसम आने वाला होता है। ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए इस दिन को इस रूप में भी हम बहुत महत्व देते हैं। परंतु सब चीज़ों को दूर करके सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि संतों का जब प्रकाट्य होता है, आगमन इस संसार में होता है, तो जीवों के लिए बहुत खुशी की बात होती है। इस संसार की जेल से निकलने का रास्ता 84 लाख योनि में कहीं भी नहीं है, लेकिन मालिक की कृपा से, उनके हुक्म से ही संत रूहों को दुखी देख के यहाँ आते हैं और वो उन जीवों का कल्याण भ्रमों से निकाल के और सच्चाई के रास्ते पे चलाते हैं। नानक साहब भी जब आए, संतों
के रास्ते में भी बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन संत तो जानते हैं कि ये रुकावट, ये बाधाएं डालने वाला काल पुरुष है। नानक साहब ने अकाल पुरुष की महिमा गाई है। अकाल का मतलब है जो काल में नहीं आता, जो समय में नहीं बंधता। जो काल में आता है वो तो मरता है, पैदा होता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए उनके मूल मंत्र में अकाल पुरुष कहा गया है। उनकी महिमा गाई कि वो अजूनी से भंग है, वो एक ही ओंकार है, कर्ता पुरुष है, सब कुछ करने वाला वही है। उनके आदि ग्रंथ में सबसे पहले वाणी में ये मंत्र लिखा गया है, जिसमें नानक साहब ने ये महिमा फरमाई है कि वो अकाल पुरुष संतों के द्वारा काम करवाता है। तो संत भी जब आते हैं तो काल पुरुष सोचता है ये उसकी रचना है कि ये तो मेरी दुनिया को उजाड़ देगा, खाली कर देगा, रूहों को यहां से ले जाएगा। तो वो काल पुरुष अनेकों बाधाएं डालता है, संतों के रास्ते में ऐसे ऐसे प्रपंच रच देता है कि ताकि उनको भी भटका दे। परंतु जिनको आदि ज्ञान है, जिनको सत्य पुरुष का हुक्म है, वो भटकते नहीं हैं। नानक साहब के रास्ते में उनके पिताजी ने ही रोक दिया। और मैं बताऊं कि सही रास्ते पे जब चलोगे तो सबसे पहले तुम्हें रोकने वाले तुम्हारे घर के ही आदमी होंगे, तुम्हारे अपने प्यारे रिश्तेदार नातेदार ही होंगे। दूसरे लोग तो बाद में, सबसे पहले वो आदमी आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर देंगे। नानक साहब भी जब आए, गौतम बुद्ध जी जब आए, और दूसरे भी जितने रविदास जी आए, उनके रास्ते में भी इसी प्रकार से अनेकों बाधाएं आई। लेकिन वो उन बाधाओं को देख के समझ जाते थे कि ये काम काल और माया का प्रपंच है। वो कुछ दिन के बाद में अगर वो अपने आप रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी ताकत नहीं होती कि संतों के सामने ठहर सके। नानक साहब के पिताजी ने ही उनको रोक दिया। वो उनको दुनियादारी के कामों में लगाना चाहते थे, उनको इश्क प्रभु से था, उनकी लगन भक्ति की थी। वो इस काल जाल में पड़ना नहीं चाहते थे। जिस जेल में दूसरे बंद हैं उस जेल में वो नहीं रहना चाहते थे, बल्कि इस जेल से दूसरे जीवों को मुक्त कराने के लिए आए थे। अनेकों दुनियादारी के कामों में लगाया नानक साहब, लेकिन हर काम में वो भक्ति के ही काम में रहे। विद्यालय में भेजे, अध्यापक से ही पूछने लगे, आप जो पढ़ाते हो ये अक्षर कहाँ लिखा है? इसमें प्रभु के नाम में तो ये अक्षर नहीं आते, वो नाम लिखने पढ़ने में आता है क्या? जो प्रभु से मिला दे। अध्यापक भी इस बात को देख के हैरान हो गया कि एक नन्हा सा बच्चा ऐसी बातें करता है। उसके पिताजी से शिकायत की जाके। कालूराम मेहता नाम था उनका, पेशे से पटवारी थे। उनसे कहा कि चलो पढ़ाई जैसी की, उनको धंधे में डालना चाहा। उसकी बहन के पास भेज दिया कि यहां कोई काम सीख लेगा। व्यापार का काम था, काम करने लगा तो वहां भी जब बैठता है तो व्यक्ति जिसकी प्रभु में लग जाती है उसको दुनियादारी के काम निक्के फीके लगते हैं उनकी, और उनका ध्यान नहीं होता। लेकिन ये दुनियादारी की चीजें ऐसी हैं, मान बढ़ाई बर्बाद कर देती है इंसान को। ये नामवरी के लिए, दिखावे के लिए प्रपंच रचते हैं अनेक प्रकार के, कि मेरी इज्जत हो, मुझे लोग सलाम करें। संत कहते हैं कि जिसको इज्जत मिलनी शुरू हो जाए
जिसका थोड़ा सम्मान हो जाए, तो यूं समझो कि काल तुम्हारे ऊपर अपना दाव चलाना शुरू कर दिया है। संतों ने तो, संतों की निंदा होती है तो खुश होते हैं कि निंदो निंदो मोको निंदो। नामदेव कहते हैं, रविदास कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, निंदक मेरा नाम अरोज जीवो आद जुगाद, हम तो ये पद पाया और निंदक के प्रताप। बल्कि इतनी तक कह दी कि निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छपा, बिन पानी बिन साथरे निर्मल करे स्वभाव। कि उसको पानी बुहारी की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे पापों को अपने आप साफ कर देगा। निंदक को तो इस भांति जानो जिस प्रकार से ग्राम के चारों ओर सुअर घूम घूम के गंदगी को साफ करते हैं। निंदक निंदा करता है, लेकिन जो जो संतों की निंदा होती है समझ लेना चाहिए कि जो संतों का प्रताप ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो जिस काम के लिए आता है वही काम करता है वो। संत इस प्रपंच में नहीं पड़ते। बहन के पास गया, बहन वही ने कहा कि ये अनाज तोलने का काम किया कर। अनाज तोलने का काम करता है, तोलता है 1 से 12 तक तो तोल देता है, लेकिन जब 13वां नंबर आता है तो 13 किसका? ये मैं मेरी का झगड़ा हम तो समझते हैं, लेकिन वो हमेशा ही इस बात में लगे रहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। मैं में अहंकार है, मेरे में बंधन है। संत बंधन मुक्त करते हैं कि तेरा कुछ नहीं है। कबीर साहब ने तो इस बात को बड़ा लंबा कहा। कोई शिष्य कहता है बनावटी बात, कहता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप तेरे क्या लागेगा मोर। नहीं, गुरु बोला कि हाँ ये बात सत्य है, कबीर साहब ने कही है कि ये बात तो सही है कि तेरा तुझ में कुछ नहीं। प्रभु की ओर से मानो कि परमात्मा का तेरा है क्या, क्या है दुनिया में? अगर हमारा है या किसी का है तो कोई साथ लेके गया क्या? किसी के साथ कुछ नहीं जाता। लेकिन इंसान है कि मानता ही नहीं है, कहता है मेरा, मेरा घर, मेरी संतान, मेरा परिवार, मेरा पद, मैं ये करता हूं, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे कारण ऐसा हो गया। ये मैं मेरी ऐसी अहंकारी बना देता है उसको। जब कोई एक तिनका भी साथ नहीं लेके जाता तो कहां किसका मेरापन है? यहां आए उतने ही खाली गए हैं, ये वैसा का वैसा है, छोड़ के चले जाते हैं। काफी लोगों को देखते हैं, छोटी मोटी बात होती है सड़क पर झगड़ा कर लेते हैं। किस लिए झगड़ा किया? कि साइड नहीं दी, ये सड़क तो यहीं रहेगी, तुम भी निकल जाओ, ये भी निकल जाएगा, सड़क यहीं रहेगी, तुम झगड़ा बेकार में क्यों करते हो? ना तेरा है ना इसका है, ये तो चलने का रास्ता है, चलो इस पर। किसी चीज को अपना मान लेना मूर्खता की बात है। हाँ ये है, जब तक है तुम्हारे पास उपयोग करो, सही तरीके से करो, किसी से दुख ना हो ऐसे ढंग से प्रयोग करो, कोई उसमें किसी को परेशानी नहीं। लेकिन जब किसी के बंधन में बन जाओगे तो वही चीज आपको यहीं बांध के रख देगी इस काल की जड़ से। इसलिए इसको मीठी जड़ क्यों कहा? मीठी जड़ ऐसी है कि इसके जो आनंद है, स्वाद है, जो इंद्रियों के भोग हैं, उनके लिए सब काम करते हो, वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। वो अच्छे लगते हैं तो उनमें अपने मन को लगाए रहते हैं, उनके लिए ही सारे रात दिन ताना बाना बुनते हैं, विचारों में लगे रहते हैं, कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन है क्या आखिर में? ये चंद मिनटों के आनंद इंसान को बर्बाद करके रख देते हैं। इसलिए सोचना चाहिए। नानक साहब ने जब कई दुनियादारी की बात थी, गिनती में आया, लेकिन वो तो समझते थे कि जो कुछ है उसका है। तो कबीर साहब ने कही कि ये बात सत्य है, तेरा तुझ में कुछ नहीं, और जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंप तेरे दिल धड़केगा तोर। जो चीज तुम्हारी नहीं है धड़कता है दिल। कोई हमारा प्यारा हमारे से जुदा हो जाता है, धड़कता है दिल,
क्योंकि हमने उसको अपना बना लिया, हमने अपना मान लिया। ये सब संतान प्रभु की है, और जो उसको भाता है वही करता है। नानक साहब की वाणी में है कि उसके भाणे में खुश रहो भाना, जो वो करना चाहता है करेगा। हमारे बस कुछ है नहीं कि हम कुछ कर सके, उसको रोक सके। जो दिया था उसने दिया है, लिया था तो उसने लिया है। हम तो बीच में एक पश्चाताप करते, सिर्फ भ्रम के कारण, नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण, दुर्बुद्धि के कारण ये सोच नहीं पाते। चंद रोज के लिए खुश होते हो, खुशी दुख में बदल जाती है, देर नहीं लगती। उसको अपना मान लेते हैं। अपना है क्या? देखे नहीं, बड़े बड़े राजे महाराजे आए गए, सब के सब छोड़ के, कुछ नहीं उनके पल्ले। तोलते तोलते कहते हैं नानक साहब 13 के बाद अनाज तोलता जाता, कोठा खाली कर दिया 13 नंबर पे, लेकिन 14वां नंबर याद नहीं उसको। 13 किसको कहता, उसकी वृत्ति लगी हुई मालिक में कि 13 है सब कुछ। 13 हाथों से तोलता जाता है। उसने आके, किसी ने आके कहा कि वो तो तुझे उजाड़ देगा। उसी दिन निकाल दिया उसको कि जाओ यहां से, अपने घर जा। पिताजी ने कहा कुछ करेगा तू। उस क्या पता था उनके पिताजी को कि तो दुनिया की जीवों की डोर खींचेगा, इस काल की जेल से उनको रिहा करके सत्य पुरुष के चरणों में भेजेगा। उनको क्या पता कि वो ऐसी महान हस्ती है जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा, इस अंधकार में प्रकाश कर देगा, ज्ञान की ज्योत जलाएगा। और वो बात सत्य हुई। आगे चल के छोटी उम्र में ही उन्होंने बड़े दिखाने शुरू कर दिए। जबान से जो बोलते वो बात हो जाती। कोई शिकायत करता जाके कि तेरे लड़के ने ये नुकसान कर दिया, वो कहते दिखाओ कहाँ कर दिया। कोई कहता कि पशु चराने गया तो खेत चरा दिया मेरा, वो सब उजाड़ दिया। कहने लगे दिखाओ, जाके देखते हैं खेत हरा भरा खड़ा है। बाला और मर्दाना दो शिष्य उनके साथ जिंदगी भर रहे। संतों को समझना बड़ा कठिन है। जब संसार से विदा हुए नानक साहब तो बाला और मर्दाना से पूछने लगे, मर्दाना तुम सारी जिंदगी साथ रहे नानक साहब के बारे में, आपको पता लगा कि वो इतने ऊंचे संत थे, वो मालिक का रूप थे। बोले ये बात बड़ी गुप्त हुई, मैं सारी जिंदगी उनके साथ रहा, मैं ये समझ ही नहीं पाया कि वो क्या चीज है। हालांकि एक ऐसा अवसर आया, घूमते घुमाते बड़े घूमे नानक साहब। उस जमाने में कोई सवारी नहीं थी। आप देखोगे दुनिया में कहां कहां तक गुरुद्वारे बने हुए हैं नानक साहब के नाम से, वहां गए हैं वो। पहाड़ों की चोटियों में, मरुस्थलों की गर्मियों में गए। कितने बड़े बड़े, जितने देखोगे कि पूरी जिंदगी में आदमी घूम भी नहीं सकता। घूम घुमा के सब आखिरी समय में आके उन्होंने अपना खेती का काम भी किया और आराम से सत्संग और जीवों को उपदेश देके, नाम का भेद देके उनको भक्ति करवाई। तो एक समय घूमते घूमते मर्दाना कहने लगा नानक साहब से कि जी घर गए बहुत दिन हो गए, बच्चे पता नहीं कैसे होंगे, घर वाले, मेरा मन बहुत देखने को करता है। बोले अरे मर्दाना ऐसा कर, चले आंखें बंद कर। आंखें बंद करी, आंखें बंद करते ही और जाके देखते हैं तो कहां पहुंच गए, तलवंडी में पहुंच गए, जहां उनका घर था मर्दाने का। और वहां चंद्रभान के कुएं के ऊपर जाके बिठा दिया उसको। दोनों वहां बैठे हैं। बोले कि जा आंख खोल के, बोला देख। आंख खोल के देखता है जी तलवंडी है ये तो। बोला जा अपने घर मिल के आ। बोला जी इतने दिन से जा रहा हूं, खाली आ जाऊंगा, क्या है मेरे पास, कैसे उनको बच्चे देखेंगे, क्या लेके आया। क्योंकि जब भी कोई घर का आदमी बाहर से आता है तो देखते हैं, झोला टटोलते हैं उसका, क्या लाया हुआ हमारे लिए। टटोलते हैं कि नहीं, देखते हैं कि क्या लाया होगा पापा, क्या लाया होगा बाहर से। तो बोला जी बच्चे अगर पूछेंगे मैं क्या बताऊंगा,
ये तो वो रोचक बातें हैं। रोचक बातें भी इंसान के हृदय में ये विश्वास दृढ़ करती हैं कि भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो शुद्ध और पवित्र मन जो है बुराइयों को छोड़ के और सच्चे रास्ते पे चल के ही ऐसा कुछ पा सकता है। ये शक्ति इंसान में सब में है, लेकिन वो शक्ति क्यों है? गुप्त है, हम उसको समझ नहीं पाते। ना समझने का कारण भी बताता हूं। उसका कारण क्या है? हुआ क्या, मर्दाने को कह दिया कि जा अपने घर मिल के आ। बोला जी खाली हाथ कैसे जाऊं? बच्चे इंतजार करते होंगे, इतने दिन में जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो हो। बोला कि जोड़ी कर तेरी। मर्दाने ने पल्ला कर लिया, रोड़े पड़े थे उठा के डाल दिए झोड़ी में। रोड़े लेके सोचा कि रोड़े क्या दे दिए? बोला गांठ मार ले इसकी और ले जा। सोचता जाता है क्या लेके जाऊंगा ये, लेकिन गुरु के संग रहा था। गुरु के साथ रहने से, गुरु के वचन और उपदेश को जो सत्य नहीं मानता तो उसके लिए मिथ्याई हो जाता है। भक्ति श्रद्धा विश्वास की है। जो विश्वास दृढ़ कर लेता है, गुरु वचन को जो मंत्र मान लेता है, कोई भी वचन हो। कबीर साहब ने कहा उल्टे सीधे वचन का शिष्य नहीं मानने दुख, कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की वाणी, गुरु के मुंह से निकले हुए वचन को मानता है। नाम तो देखा देखी सभी ले लेते हैं, शिष्य बहुत बन जाते हैं। नामवरी के लिए, बड़ाई के लिए, इज्जत के लिए दिखावा बहुत करते हैं। मैं बहुत गुरु का प्यारा हूं, मैं गुरु गुरु करते हैं, लेकिन मन नहीं बदलता, भावना नहीं बदलती, अंदर से नहीं बदलते वो लोग। जब तक अंदर से भावना नहीं बदली, दृढ़ विश्वास नहीं आया, तो गुरु गुरु करना झूठी बात है। इसलिए संतों ने, स्वामी जी महाराज ने कही कि एक होता है मनमुख। मनमुख अपनी मन की बात करेगा, गुरु का नाम बेशक लेता रहो। जो अपनी मन की बात करता है, मनमुखता के काम करता है, थोड़ा बहुत उसका हो जाएगा, लेकिन आखिर में उसको उसका सजा मिलेगी, बच नहीं सकता। एक होता है गुरुमुख। गुरुमुख ने जो बात कह दी वो अपने लिए, क्योंकि गुरु का वचन तो किसी के पक्षपातपूर्ण थोड़ा होता है, वो तो निष्पक्ष होता है, शिष्य के हित के लिए होता है। गुरु अगर शिष्य का हित करता है तो गुरु नहीं है। जज अगर पक्षपात करता है तो उसको जज ना कहो। हकीम अगर ऐसी बातें करता है कि भेदभाव करता है तो हकीम मत कहो। न्यायकारी, न्यायाधीश, गुरु, ज्योतिषी, ज्योतिष का जानने वाला, और वैद्य, ये अगर पक्षपात करते हैं तो कभी भी वो अच्छा नहीं कर सकते। वैद्य मरीज को ठीक नहीं कर सकता, गुरु का वचन शिष्य को नहीं सुधार सकता, और न्याय जो जज नहीं करता तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए जो मन मर्जी से काम करता है वो मनमुख है। लेकिन गुरु के वचन को कौन मानेगा? गुरु का वचन हमारे हित के लिए है, हमारे गुण के लिए है, हमारे लाभ के लिए है, हमारे कल्याण और सुधार के लिए है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गुरु का वचन मेरे लिए बुरा है, नहीं, बुरा नहीं होगा। सोचोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो आपका भला करेगा। लेकिन जब टाइम निकल जाता है और वो शिष्य नहीं मानता तो फिर बाद में कितने लोग शिकायत करते हैं, गुरु ने मुझे ये कहा था, मैं समझा नहीं, मैं कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? संदेह पैदा कर लिया। अगर गुरु की बात में संदेह हो गया तो समझो उसकी भक्ति नहीं है, कच्चा है वो। मर्दाने को थोड़ा हुआ, लेकिन साथ रहता था, उसको पता था कि गुरु ने जब दिया है ठीक है। करड़ी गांठ बंद करके लेके गया। घर जाके बच्चों ने जाते ही देखा क्या लेके आए हैं, गांठ खोल के देखते हैं मोरे। उन रोडों की मोरें बनी हुई हैं, वांकों का भ्रम नहीं था। संत जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन संतों पर भी एक पाबंदी लगी कि वो जीव को करामात नहीं दिखाते। ये तो बाजीगर का खेल है, बाजीगर दिखा देंगे आपको सड़क पे खड़े होके,
मज में लगा के खूब दिखाते हैं, आंखों के भरम है। लेकिन संत जो करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। संतों के पास सिर्फ भक्ति ही है। इंसान की शिकायतें कभी पूरी होती नहीं है। जब से दुनिया में आया है परमात्मा भी इससे बड़ा दुखी हो गया कि बार बार ये जाता है और शिकायत करता है, परमात्मा ने ये अच्छा नहीं किया, परमात्मा ने मुझे निर्धन बना दिया, परमात्मा ने मुझे बीमार कर दिया, परमात्मा ने मुझे संतान नहीं दी। परमात्मा को दोष देता है। परमात्मा के पास शिकायत जितनी जाती है, परमात्मा भी दुखी हो गया। दुखी होके क्या किया बेचारे ने, सोचा क्या करूं। देवताओं के पास गया कि देवताओं इकट्ठे हो भाई, बताओ मैं क्या करूं। इस इंसान ने तो, मैं इंसान को बना के बड़ा पछताता हूं कि इस इंसान की तो शिकायत ही पूरी नहीं होती है मेरे से। सब ने अपनी अपनी जो समझ थी, उन देवताओं ने उपाय बताया कि प्रभु जी ऐसे कर लो। बोला ये बताओ मैं कहाँ छिप के रहूं, इंसान से कहाँ बच के रहूं। बोले कि आप समुद्र में रहना शुरू कर दो। बोला ढूंढ लेगा, नहीं छोड़ेगा इंसान समुद्र में पनडुब्बियां लगा के फिरता है। बोले आकाश में, बोले अंतरिक्ष में भी पहुंच गया, नहीं छोड़ता, वहां भी जाएगा। और बताए किसी ने किसी कोई जगह कोई सूर्य देव कहने लगे मैं बताऊं आपको कि इंसान के हृदय में जाके बैठ जाओ आप, फिर नहीं ढूंढेगा वो परमात्मा। आप उसके हृदय में बैठ जाओ इंसान के, वो मंदिरों में, मस्जिदों में, समुद्रों में, नालों में, नदियों में, पहाड़ों में टक्कर मारता फिरेगा, अंदर को नहीं खोजेगा। इसीलिए हम टटोलते फिरते हैं, बाहर देखते हैं कि कहाँ मिलेगा। कबीर साहब की वाणी है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं पर्वत कैलाश में। कहाँ है कि मुझे ढूंढो तो मैं तुरंत मिल जाऊं। मैं सांसों की सांस में हूं। उस सांसों की सांस में होने का, इंसान के हृदय में होने का क्या है कि अपनी मलिन भावनाओं को, मलिन विचारों को, और जो हमारी नकारात्मक सोच है उसको निकाल दीजिए। भक्ति अगर करना चाहते हो तो अपने आप को इन बुराइयों से पहले खाली करना पड़ेगा, जब तक उनसे नहीं निकलते हैं। संतों का उपदेश क्या है? संतों का उपदेश का मंत्र एक सहारा है, मंत्र एक मंतव्य है। उसको ही ओट लेके हम उस रास्ते पे चलना चाहिए। और सच्चाई का रास्ता संतों ने अपना टाइम लगा के, अपने हित की कोई बात नहीं की, संसार के जीवों के लिए ही आते हैं। संत एक ही घर से आते हैं, जीवों के हित के लिए, उनको चेताने के लिए आते हैं। तो वही नानक साहब, आप उन बातों को याद करें। उनके गीत हम गाते रहे, कबीर साहब ने ये किया, नानक साहब ने ये किया, दादू साहब ने ये किया, नामदेव ने ये किया, महापुरुषों के। लेकिन वो हमारे आदर्श हैं। उन्होंने जो शिक्षा दी थी, जो उपदेश दिए थे, उनके अनुसार तो अगर हम काम करते हैं, उनके जो बताए हुए रास्ते उन पर चलते हैं, जो बुराई और तजने वाली चीज है उनको त्याग देते हैं, और उनके त्यागने के बाद में जो हमारी सुमति आ जाती है, कुमति चली जाती है, अपने आप रास्ता खुलता चला जाता है। दुख का कारण यही है कि हम अपने ही विचारों से परेशान हैं, अपने हित की सोचते हैं, दूसरे की बात हमें अच्छी नहीं लगती, चाहे वो हमारे सुधार की है, हमारे हित की है, हमारे भलाई की है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि परमात्मा मैंने पकड़ लिया, मैंने देख लिया। परमात्मा अनुभव किया जाता है। अनुभव तुम्हारे कर्मों से हुआ, तुम्हारे हृदय में ये है, तुम्हारे विचारों में है। तुम्हारे विचार जिस दिन पवित्र हो जाएंगे, उसी दिन आपको ये अनुभव हो जाएगा कि उसमें क्या गुण है प्रभु में। नानक साहब ने उसके बारे में ग्रंथ साहब में साफ लिखा है,
चले बिन पर सुन बिन काना, कर बिन काम कर विधि नाना। अन्न रहित सकल रस भोगी, बिन रस न वक्ता बड़ योगी। जहाँ पैरों के बिना चला जाता है, हाथों के बिना काम होते हैं, आंखों के बिना देखा जाता है, कानों के बिना सुना जाता है, और बिना जबान के जो सब प्रकार की वाणी बोलता है, वो प्रभु का गुण है। उसका रंग रूप रेखा कुछ भी नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि अब तो क्या बतलाऊं, कैसा एक अगम अगोचर ऐसा। वो अगम है, अगोचर है, दिखाई नहीं देता, वो ऐसा है। क्या बतलाऊं उसके बारे में, कैसे वर्णन करूं। वो ना लिखने में आता है, ना पढ़ने में आता है, उसको तो अनुभव किया जाता है। उसको अनुभव करने के लिए अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाओ और बुराइयों से उसको साफ करो। जब तक हमारे हृदय में मलिनता भरी है, बुराइयां भरी पड़ी हैं, क्यों भरी है बुराइयां, ये बात समझने वाली है। इसी को हम काल कहते हैं, इसी को माया कहते हैं। उनका खेल है ये, कदम कदम पर प्रपंच रच दिए। और जब कोई भी तुम्हारा हितकारी सुधारने वाला आता है, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आता है, दुनियादारी के लोग उसके साथ दुश्मनी करते हैं। जितने महापुरुष हुए सबके साथ बताओ किसके साथ नहीं किया। ध्रुव प्रहलाद को छोटी सी 7-8 साल की उम्र में घर से निकाल दिया, उनके घर वालों ने निकाल दिया, उनके पिता ने निकाल दिया। कबीर साहब को पानी में पकवा दिया जंजीरों से बांध के। पलटू साहब के ताते तेल के कढ़ाई में डाल दिया। रविदास को कितनी यातनाएं दी गई। स्वामी दयानंद की देखो, उसी के साथ रहने वाले ने जहर दे दिया। और उन महापुरुषों की देखो कि उसको हंस के कहा कि तूने तेरा काम कर दिया, कोई बात नहीं, ये ले पैसे, चल। पैसे दे के कह दिया कि जाओ भाग जा यहां से, नहीं तो तुझे मार डालेंगे। संतों की महानता होती है। दुनियादारी के लोग फिर भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। जिनके अंदर लालच और स्वार्थ भरपूर हो जाता है, वो इंसान अपना विवेक खो देता है, क्योंकि सर्वोपरि उसका लालच होता है, उसका लोभ होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कही, कामी, क्रोधी, लालची गुरु इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सूरमार, जात वर्ण कुल को। जिसको जाति का, कुल का, ऊंचे पद का, धन का मान होता है, वो भक्ति करने कोई बिरला होगा ऐसा जिसका नाम हो। बलख बुखारा के बादशाह सोया पड़ा महल में। रात के समय आवाज होती है छत पर, खड़क 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 खड़क। उठ के देखता है, कौन है भाई। परमात्मा ने जिसको चेताना होता अनेक रूप में आ जाता है। बलख बुखारे का बादशाह अच्छे विचारों वाला था, भक्ति करने वाला था, लेकिन उसको तलाश थी, वो तलाश पूरी नहीं होती थी। प्रभु ने अपने आप इंतजाम कर दिया। जिस चीज के लिए दुनिया में निकलोगे, तलाश कर, प्रभु को तलाश करने के लिए निकलोगे, मिलेगा आपको। जो जिस काम के लिए निकलता है उसको मिलती है वो चीज, क्योंकि वो उसके लिए मेहनत करता है, बैराग जगाता है, लगन लगाता है, उसके लिए सतत प्रयास करता है। वो पूरे अपने सोच विचार ख्याल और अपनी सारी ऊर्जा उसमें झोंक देता है, उसको रास्ता मिलता है। किसी भी चीज में लगाओ, विद्यार्थी पढ़ाई में लगाता है, किसान खेती में लगाता है, व्यापारी व्यापार में लगाता है। जो जिस चीज का जिसको जरूरत है उसी में लगा के उस चीज को पाता है। आप लोग आते हो सत्संग में, आपको भी मंत्र दिया गया है, लेकिन वो मंत्र तो लेके एक तरफ धर दिया, शिकायत आपकी यूं की यूं है। वही आपके सिर दर्द, वही आपके घर परिवार के लड़ाई झगड़े, वही सास बहू की तकरार, वही बाप बेटे का झगड़ा। फिर मिला क्या आपको। अरे किसान भी समझता है, जिसके खेत में झाड़ झंकाड़ खड़ा उसमें बीज थोड़ा डाल देगा। लेकिन संत तो सोचते हैं कि चलो फिर भी शायद ये किसी तरह से रास्ते पे आ ही जाए, और आते भी हैं बहुत लोग। कलयुग में सत्संग सबसे उत्तम चीज इसीलिए है। इस उपदेश के द्वारा लोगों की मलिन वासनाओं, मलिन विचारों, दुर्बुद्धि को सही
तरीके से अच्छे गुण अपनाने के लिए इनको बताया जाए तो धीरे धीरे करके सहज सहज करके मान जाएगा, लेकिन मन मानने तो नहीं देता, फिर ले जाता है। कबीर साहब ने इसीलिए कही कि कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति नहीं हो सकती। इनका प्रयोग हर इंसान के अंदर चीजें हैं, ये काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी, इच्छा भी, तृष्णा वासना नहीं मरती, लेकिन उनका रुख बदला जा सकता है। इंसान का भी तो रुख ही तो बदलना है। कहने लगी एक बार पुल्ली बाई के पास बीकानेर का राजा चला गया कि पुल्ली बाई परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। और वो पुल्ली बाई की बात भी क्या थी, इसी तरह से गंगा का स्नान था, बहुत लोग गए हुए थे, नीची जाति की थी, वहां लोग स्नान करने के गए राजा के साथ, तो पूरा लश्कर गया। देख के लोग कहने लगे, अरे ये कौन आया भाई, ये कौन आया, इसके साथ इतने लोग हैं। कहने लगे बीकानेर का राजा है। ने बोला हमने तो सोचा पुल्ली है कहीं। राजा कहने लगे, अरे मैं राजा, वो पुल्ली कौन होगी, इतनी प्रसिद्ध है कि राजा से भी प्रसिद्ध। बोला जी वो तो एक गरीब सी औरत है, अपने वहां भगतनी है। बोला भाई तो जाने के बाद उसके दर्शन करवाओ, पता करो कौन है। राजा था, वापिस आए, पता किया थे गांव में कि गरीब सी औरत अपना काम करती है, धंधा करती है और प्रभु की भक्ति करती है। भोले भक्त इसीलिए कहे जाते हैं, उनको वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उनके हृदय में शुद्धता, पवित्रता, प्रेम और विरह है प्रभु के प्रति। उनको नहीं चाहिए दूसरी कोई ऐसी जो संसार के पदार्थों की चीज दुनियादारी के लोग जो चाहते हैं। और प्रभु से जिसका प्रेम हो जाता है, बिरणी के पास क्या था, मीराबाई के तो गीत गाते हो, राजघराने की थी, उसके पास बिरणी का नाम तो बहुत कम लेते हो। गरीब थी वो, लेकिन भक्ति थी उसके पल्ले, उससे कम नहीं है, उससे मीराबाई के बराबर खड़ी है वो भी। भक्ति सर्वोत्तम है। तो ढूंढ ढांड के उस गांव में गए, गांव में गए देखने के लिए, देखा तो वो तो गोबर अपना थापती है। लोग कहने लगे कि पुल्ली तेरे से राजा मिलना चाहता। बोला आ जाएगा, भक्तों को क्या मतलब, पंडित राजे भूपति आवे कोने काम। जिसको भक्ति की लगन है उसके लिए पंडित राजे भूपतियों का क्या मेल, ये तो भक्ति में बाधा डालने वाले हैं। बोले आ जाएगा, उसको पता ही नहीं राजा का जिक्र है, ऐसे थोड़ा बोलते हैं राजा को। बोले कि कमाल कर दिया इसने तो। राजा से जाके कहने लगे, राजा बुद्धिमान था, राजा उनकी तरह मूर्ख नहीं था। उन्हें कहा जाके कि जी उसने तो कह दिया आ जा। बोला तो चलो भाई। अगले दिन गए, सुनते हो कुंडू साहब, अगले दिन गए, राजा गए, उनके साथ दूसरे लोग जाके खड़े हो गए। तो कहने लगे कि तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। बोले जितने सांस शरीर में और इतने क्या नाम है, मेरा कोई नाम नूम नहीं है। दुनियादारी के लोग तो मुझे पुल्ली कहते हैं, लेकिन शरीर के नाम है ये, रूह का कोई नाम नहीं होता। बोले कि पुल्ली तू भगत नहीं है, परमात्मा कैसे मिले ना, परमात्मा का के पावना उरे तो तोड़ना उरे लावना। गोबर उठाया और बटोड़े में लगा दिया। बोले कि क्या लावना। लोग बोले बड़ी मूर्ख है। राजा बोले बहुत बुद्धिमान है, सब कुछ कह दिया। कहती है जो मन को संसार की ओर से मोड़ लो और प्रभु की ओर लगा दो, बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये कोई कठिन बात थोड़ी है, लेकिन कठिन इसलिए है कि संसार की तरफ से तोड़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारी रूह तो यूं समझो उस बहुत कीमती रेशमी वस्त्र जैसी है और वो कांटों के अंदर उलझ गई है। अगर उसको खींचोगे तो फट जाएगी वो, इसको सुलझाना पड़ेगा। और सुलझाने में
बहुत टाइम लगता है और उसके लिए वाकिफकार चाहिए, गुरु की जरूरत यहां पड़ती है। इसीलिए कई माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए संत कबीर। ये सारी चीजें विद्यमान रहेंगी आप में। काम है, काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्या कोई, जितनी मन की कल्पना काम कहावे सोए। काम एक बुरी चीज का नाम नहीं है। मन की कामनाएं जितनी भी पैदा हमारे, वो काम है सब की सब, लेकिन वो काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, उस काम से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। सिख लोगों ने तो सीधा कहा, नानक साहब ने कहा, हथ कारवल मन यारवल, हाथों से काम करते रहो, मन प्रभु की ओर लगाइए। कई लोग बहाना लगा देते हैं, किसी में ध्यान अभ्यास में नहीं बैठ सकता, मेरे सिर में दर्द हो गया, मुझे रोग हो गया, मुझे बीमारी हो गया, कैसे बैठूं। गाते भी हैं, मन का दोष निकाल देते हैं। अरे दोस्तों, हमारा चंचलता का है, मन क्या करेगा, मन कहाँ है। किसी डॉक्टर ने शरीरों का पोस्टमार्टम करते कि डॉक्टर ने मन आज तक निकाल के नहीं दिखाया, वो मन ही तो रमा हुआ है रोम रोम में, रोम रोम में रमा हुआ राम है। तो वो मन हमें नहीं निकलने देता, मन के गुलाम हैं हम। जो मन चाहता है वो करते हैं। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माँ, कहें कबीर क्या कीजिए ये मन माने ना। मन नहीं मानता ये, क्योंकि मन को हमने छूट दे दी पूरी की पूरी। जिस प्रकार से अब जैसे नौजवान बच्चों को हमने घरों में छूट दे रखी है, जिसका खामियाजा भुगतते हैं हम। रोजाना की जो नई नई बातें सुनते हो, बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, नशों में प्रवृत्ति हो जाती है और बुरे कामों में चल देते हैं, मनमानी करते हैं। मैं उसके लिए आप लोगों को एक बात कहा करता हूं कि बच्चे की इच्छा पूरी ना करो, उसकी जरूरत पूरी करो। इंसान की जरूरतें पूरी करो, इच्छा पूरी ना करो उसकी। अगर उसकी इच्छा पूरी करोगे, इच्छा तो खत्म नहीं होती। इच्छा तो इंसान पता नहीं क्या कि क्या उठा लेगा। बचना चाहिए आदमी को तीन चीजों से मुख्य रूप से। किसी को अगर ज्यादा इज्जत दे दोगे, किसी को तुम धन दे दो और किसी को ज्यादा प्यार दे दोगे, तीनों चीज टूट जाएंगी, आपकी नहीं रहेंगी। देख लेना जिंदगी में आजमा के, वो प्यार भी नहीं मिलेगा, आपको प्यार टूट जाएगा। जिसको इज्जत दे दोगे तो भी समझ लो खत्म है, और किसी को धन दे दोगे तो भी दुश्मनी और हो जाएगी आपकी। अरे जब प्रभु की ओर से उसको मिला, वो उसको नहीं देना चाहता, लेकिन इंसान उसको देना चाहता है, तो इंसान दे देगा उसको। जो लाखों करोड़ों हाथों वाला है वो तो उसे छीनना चाहता है, हम उसको देना चाहते हैं। यह है कि हमें नेक कर्म करने चाहिए, पर हित करना चाहिए, पर उपकार करना चाहिए। रामायण में भी लिखी है ये साफ तौर से कि इसके समान भक्ति का कोई दूसरा रूप नहीं, पर हित समान धर्म नहीं कोई। ये इंसानी धर्म है। दूसरे की सहायता करें, सेवा करें, प्रेम करें, जबान से मीठा बोलें, माँ बाप की सेवा करें घर में। सबसे पहले वहां से शुरू करो। इकाई है परिवार इस दुनिया की, सबसे पहली इकाई परिवार है। जो इंसान परिवार में सही नहीं रह सकता, परिवार का आदमी भी अगर तुम्हारे लिए वादा करता है, तुम्हारी भक्ति के अंदर रोड़ा अटकाता, छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। भरत की माँ ने रोड़ा अटकाया, भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया, जाके राजा गु के उसमें रहा, गांव में रहा। रामचंद्र जी कहने लगे 14 वर्ष तूने संभालना है राज। बोले मैं नहीं, आपका हुक्म है, खड़ा हूं, रख दिया आके। लेकिन उसकी मैं तारी ने उसके प्रभु से अलग किया, उसने अपनी माँ को त्याग दिया। विभीषण रामचंद्र जी के विरोध में था, उसका भाई था, अपने भाई को छोड़ के रामचंद्र जी की शरण में आ गया। प्रहलाद ने अपने पिताजी को त्याग दिया, प्रभु की भक्ति करने में बाधा था। अरे भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति को भक्ति मानते कहां है। दुष्ट लोगों का तो साथ देते हो, भक्त लोगों का विरोध करते हो, अच्छाई का विरोध करते हो। अच्छाई परमात्मा का गुण है तो परमात्मा का विरोध करते हो, भक्ति कहां रहेगी। भक्ति अगर करना चाहते हो तो ये विचार कर लेना चाहिए। तुम अगर शराब पीते हो, गलत रास्ते जाते हो, कोई नहीं रोकता आपको।
लड़ाई झगड़े करते हो, कोई नहीं आपके चार साथी बन जाते। क्यों बन जाते हैं आपके? बुराई का साथ देने के लिए। कानून के विरोधी तुम, दुनियादारी के विरोधी तुम, परमात्मा के विरोधी तुम, धर्म के विरोधी भी हो जाते हो। और जैसे विचार, जैसे हालात होते हैं, ऐसे कामों में पड़ते हो, तो फिर ये कल्पना कैसे कर सकते हो आपकी संतान अच्छी होगी? किसी पौधे को तुमने जहर से छींच दिया है, वो कभी मीठे आम नहीं दे सकता, कभी मीठा फल नहीं लगेगा, उसको कड़वे ही लगेंगे। देखे हुए हैं। एक अनार का पेड़ था, उसके साथ में एक आक खड़ा हो गया। आक कड़वा होता है, अनार लगे, बहुत लगे उसके, बड़े बड़े अनार। देख के बड़ा मन खुश हुआ, बड़े अच्छे अनार हैं ये तो। लेकिन वो पके जब उनको देखा तो आग की बदबू आ रही उनमें। अरे जब पेड़ पौधों में इतना असर है तो इंसान में तो कितना, इंसान को तो पूरा बदल के रखते हैं। संगत इंसान की अच्छी होनी चाहिए। गुणवान आदमियों के अंदर बैठना चाहिए, जो तुम्हें भक्ति से, गुरु से और इन चीजों से दूर लेके जाता है, धर्म के विरुद्ध बातें करता है। उस इंसान का तो अगर मुंह भी देखोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, नरकों में जाओगे। नरकों में क्यों जाओगे? तुम्हारी बर्बादी होगी उससे। तुम्हारे दुर्गुण दब जाएंगे, दुर्गुण उभर जाएंगे और सगुण आपके छूट जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि भक्ति के मार्ग पर चलना आसान दिखाई देता है, बड़ा कठिन है। कांटों की सेज पे सोना है। तो मैं बात वो उधर दूसरी ओर चल गई, बलख बुखारा की बादशाह की बात कर रहा था। आवाज सुनी रात के टाइम पे, छत के ऊपर जाके देखता है 2 आदमी घूम रहे हैं। उसने पूछा कि क्या बात है, तुम कौन हो? बोला कि हमारा तो ऊंट खो गया, ऊंट को ढूंढते। बोले मूर्ख आदमी हो, महलों की छत पे ऊंट कहां से आएंगे, कैसे चढ़ जाएगा? बोला तो महलों में भक्ति और परमात्मा कैसे मिल जाएगा? ये कहीं सोच में पड़ गया। वो ये बात कह के रहे, पीछे भागा, नहीं है, नहीं मिले। समझ में आ गई बात कि कौन क्या कह गया। मैं कहने का मतलब, जिस चीज के लिए तलाश में निकलते हो, प्रभु तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोलता है। सच्ची लगन के साथ अगर चलते हो तो, चाहे पाप कर्म में भी चल जाओ तो भी खोलेगा। चोरी करने जाओगे, चोरी का दाव लगवा देगा तुम्हारा, क्योंकि पूरे दाव लगाए बैठे हो तुम। अपना मौका और अवसर देख के जाओगे उस पे, बस। उसी टाइम छोड़ के चल दिए, राजकाज को छोड़ के कबीर साहब के पास पहुंच गए। मुर्दा रह के रहना पड़ता है, मुर्दा होके रहे शरण सतगुरु की। मुर्दा जीवित मुर्दा कैसे होगा इंसान के सब चीजों को बर्दाश्त कर ले, भलाई बुराई जो कुछ हो उसको सबको बर्दाश्त कर ले। वो उसने किए से कबीर साहब के पास चला गया। कबीर साहब के पास गया कि मुझे शिष्य बनाओ। कबीर साहब ने सोच लिया राजा है, राजा में अहंकार होता है, इसने हुक्म चलाया है, ये दूसरे के हुक्म में रहना बड़ा कठिन है। कहने लगे तेरे लिए मुश्किल है। माता लोई कहने लगी कोई बात नहीं, आया है तो इसको निराश ना करो। काफी दिन तक रख लिया उसको, रहते होगे। तो एक दिन कहने लगी कि तुम सारा काम इससे करवाते हो, कितनी सेवा करता है, राजा होके भी इसकी हालत क्या होगी। अब तो इसको नाम की बख्शिश कर दो, आपको उपदेश दो। कहने लगे कि अभी उस काबिल नहीं हुआ है, ये मैं जानता हूं। बोला कि ना, आप तो ऐसे ही कहते हो। बोला तो अच्छा ऐसा कर, तू घर का कूड़ा इकट्ठा कर ले, मैं किसी काम के लिए इसको बाहर भेजता हूं, और तू इसके सिर के ऊपर कूड़ा डालना, फिर पता लग जाएगा तुझे, मेरी बात फिर मान लेना। उसने उसको कहा कि वहां से बाहर से वो चीज उठा के लाना, मैं भूल गया। वो लेने के लिए गया, माता लोई ने कूड़ा उसके सिर पर डाल दिया। जब ऊपर देख के करने लगा, बोला अरे बलख बुखारा नहीं है, नहीं बता देता तुझे मैं। आके कहने लगी, बोला क्या बात हुई? बात क्या होनी थी, वो तो अभी अहंकार है उसमें। कहने लगे बलख बुखारा नहीं बता देता। बोला मैंने क्या कहा था, राज छोड़ के आया है, उसके लिए बड़ा कठिन काम है। राज तो बहुत ऊंची चीज है, हम अपने घर के
परिवार की बातों को नहीं छोड़ सकते, उनको ऊंचा मानेंगे। बोला कि और कुछ दिन रहा, बोला कि अब ये, बोला अब इतने दिन में क्या होगा, बोला देख लेना, आज फिर जा। बोला आज कीचड़ लेके जा। कीचड़ और गंदगी डाल के एक बर्तन में लेके गई और वो वहां से गुजरा तो उन्होंने उसके ऊपर वो डाला तो देख के हंसा, बोला अरे चलो तुमने मुझे इस काबिल तो समझा। कीचड़ बोले कि हाँ बिल्कुल ठीक, आज ये इसने ये कहा। कबीर साहब ने नाम बख्श दिया और नाम बख्शने के बाद में राजा होते हुए भक्ति के मार्ग पर चलने की बात बताता हूं। पैरों से नंगा है, तन पर कपड़ा नहीं है, कठोर से कठोर जीवन बिताता है, भूख प्यास की कोई उसको परवाह नहीं है और गाता हुआ चलता है, सुल्तानी बलक बुखारे दा, सुल्तानी बलक बुखारे दा, तन 5 टके पोशाक थी अज तन पर गुदड़ भारे दा, खाता 36 प्रकार भोजन था आज बासी सांग सकारे दा, सुल्तानी बलक बुखारे दा, सुल्तानी बलक के सुल्तान था बलक बुखारे का। कदे पालनिया में चालते अज पाए लागे गारे दा। राजा होते हुए ये इस मस्ती में गाता हुआ जाता है, जंगल में बैठा गुदड़ी सी रहा है, पीछे से राज वजीर ने संभाल लिया और वो वजीर कहीं शिकार खेलता हुआ जंगल में आ गया, वहां पे बैठे हुए वो अपने मस्ती में और भक्ति में गुदड़ी सी रहा है। वजीर ने पहचान लिया उसको, कहने लगा बहुत दिन हो गए आपको आए हुए, क्या मिला यहाँ, चलो वापस अपना राजकाज संभालो, मैंने अब तक तो आपका काम कर दिया। बोला क्या है राज में, क्या मिलेगा? बोले राज में नहीं है, सब कुछ है, यहाँ क्या है, गुदड़ी सी रहा है, तन देख क्या हो गया, कोई शक्ल नहीं पहचानता, सूख के कांटा हो गया। बोले अच्छा चल पड़ूंगा, एक काम कर। गुदड़ी सी रहा था, सुई वहां नदी थी उसमें फेंक दिया कि मेरी सुई निकाल के ला दे। बोला राजा हो कि क्या सुई की बात करते, लाखों दिला दूंगा आपको, इससे भी बढ़िया, जो कहोगे वो मिलेगा। एक सुई ने बोला नहीं, उन सुइयों से मतलब नहीं है, वो सुइयां मैं छोड़ के आया हूं, ये सुई चाहिए। बोला वो तो नहीं मिल सकती। दृष्टि की और मच्छी उस सुई को मुंह में लेके बाहर आई। बोला कि ये काम हो सकता है तुम्हारे वहां जाके? बोला ये तो नहीं है। बोला अपना काम करो, भक्ति में ये शक्ति है, ये बातें बनावटी नहीं है, ये सत्य थी, क्योंकि सत्य के पुजारी थे, उनके हृदय में विश्वास था, उनका संकल्प दृढ़ था। इंसान में वो शक्ति है, परमात्मा के बाद में दोयम दर्जे का इंसान है बस। और 84 लाख योनि में कोई भी जीव इतनी शक्ति वाला नहीं है। इंसान जो चाहे वो कर सकता है। इन्हें सारी परमात्मा ने जिन चीजों को गुप्त रखा, इंसान ने खोज दिया। उसने ये जिंदा मूर्तियां बनाई है, इंसान नकली मूर्ति बना सकता है, मिट्टी की बना देगा, पत्थर की बना देगा, और चीजों की खोज करके अनेकों बना देगा, उन्हें जान नहीं डाल सकता। इतना ही फर्क है, क्योंकि वो परमात्मा ये आत्मा है। कहीं भी है हम में तुम में फर्क यही, हम आत्म है तुम परमात्मा, परम आत्म है। तो उस परम आत्म शक्ति को प्राप्त करने के लिए आत्म में वो गुण जगाने पड़ेंगे, और वो गुण जगाने के लिए ही भक्ति की जाती है। और भक्ति के पथ पर चलने के लिए महापुरुषों का अनुसरण करना पड़ता है, उनके उपदेश और ज्ञान को जानना पड़ता है। इसने जो शब्द गाया था ना, उसका और ज्यादा मंत्र कोई मतलब नहीं था। उन्होंने उस शब्द में तो सिर्फ इतनी बातें कही थी कि भाई नदी के बिना, पानी के बिना नदी सूखी है, चंद्रमा के बिना आकाश सूखा है, प्रकाश के बिना महल घर सुनने हैं। तो इसी प्रकार से इंसान का जीवन भी भक्ति के बिना सुनना है। इसको भक्ति से इसी प्रकार से प्रकाशित करो कि इसमें नाम की ज्योत जलाओ, बुराइयों को त्यागो और अच्छे रास्ते पे चलो। और उससे भी उत्तम बात, वो आपके अच्छे कामों से कब शुरू होगा? जब आप अच्छा करने की रीत डाल लोगे, नियम बना लोगे, मर्यादित हो जाओगे। घरों में माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, उससे बढ़ के कोई देवता नहीं है। दुनिया के देवताओं में टक्कर मारना छोड़ दो।
माँ बाप की सेवा करो, वो खुश होके शुद्ध हृदय से, खुश मन से तुम्हें जो आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत होगा। माँ बाप को तो तुम दुख देते हो, टाइम पर रोटी नहीं देते, उनका हाल चाल पूछते नहीं, बीमारी में उनकी दवाई नहीं, सेवा उनकी करते नहीं, जिनसे तुम्हें सब कुछ मिला उसी को भूल दिए, परमात्मा को कहाँ याद करोगे रे? माँ बाप की सेवा करो, जबान से मीठे बोलो, तन से सेवा करो, जरूरत की उनकी चीजों को दो, कि वो जब प्रसन्न होगा, इंसान में है परमात्मा, उसको खुश कर दो, परमात्मा अपने आप खुश होगा। परमात्मा की संतान को दुखी करके कौन सुखी रहा? जरूरतमंद की मदद करो, छल कपट बेईमानी और धोखा मत रखो, ये बर्बाद कर देगा। कितने दिन के लिए रखोगे, क्या लेके जाओगे दुनिया में, ये सोचा करो। भरोसा है आपको, बैठे बैठे बात करते हो कि वो हमारे अंदर बैठा था, ये बात हो रही थी, आज वो नहीं है। कितने या 10 दिन से ज्यादा कोई याद करने वाला नहीं है आपको। अपने जीवन को संवारो, अच्छे काम करके जाओ, दुनिया में नेक नामी कमाओ। जिन्होंने नेक नामी कमाई वो कभी मरते नहीं, जाते नहीं, उनके सिद्धांत, उनके नियम आज भी जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे युग युगांतर तक। हमें भी उनकी संतान है, हमें भी ये सोचना चाहिए और उस रास्ते पे चलना चाहिए। सब चीजों को छोड़ के जो तुम्हें मंत्र मिला है, एकाग्रचित होके एकांत में सुबह शाम सबसे प्रथम चीज उसको मान के अपने मन को जरूर लगाना चाहिए। मन भटकेगा क्योंकि मन दुनियादारी की चीजों में लगा रखा है, वो वहां जाएगा, उसको आदत है। लेकिन जब जाता है तो उस टाइम पे अपने मन की रखवाली करके इसको घेर फेर के अपने नाम पे लगाओ, नाम का सुमन करो, ध्यान करो, अभ्यास करो। धीरे धीरे करके आदत पड़ेगी, एक दिन में नहीं पड़ेगी। और जब तुम्हें वो समझ आ जाएगी ना, फिर तो जब कभी मानोगे, वो इसी प्रकार से चेतनता, इसी प्रकार से अज्ञान दूर होने के बाद हृदय में प्रकाश हो जाएगा। ज्ञान का नाम प्रकाश है। वो अज्ञान जब भाग जाएगा, भ्रम जब टूट जाएंगे, तो तुम्हें असली ज्ञान होगा। ये ज्ञान नहीं है 2 बात सुन ली मैंने भी, इधर उधर की सुना दी आपको, लेकिन वो बातें नहीं, ये ज्ञान नहीं, ज्ञानडी है ये। ब्रह्म ज्ञान को जानो। ब्रह्म ज्ञान क्या है? आत्म शक्ति को पहचानो। और आत्म शक्ति कैसे पहचानी जाएगी? अंतर में प्रवेश करोगे। 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं, इनकी तरफ से ध्यान हटा दो। 9 दरवाजे हैं क्या? ये हमारे शरीर की जरूरतों को पूरी करने के लिए, आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जिह्वा बोलने के लिए, त्वचा महसूस करने के लिए। कर्म इंद्रियां हैं, वो अपने काम करती हैं, लेकिन इनको उल्टा मोड़ के अगर अंदर में तुम एक ही जगह पर, जहां पर तुम्हारी रूह की बैठक है दोनों तिलों के बीच में, उस जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित करके और सब चीजों को भुला के मन उसमें लगा दोगे, तो धीरे धीरे करके तुम्हें अपने आप वो अनुभव हो जाएगा कि जिस चीज की तलाश में थे वो वस्तु यहाँ है। एक दिन में होने वाला नहीं है। घर गृहस्थी की लाखों चीज, लाखों काम हमें रोजाना करने पड़ते हैं, लेकिन भागना नहीं, वो हमारी जिम्मेवारी और हमारा धर्म भी है। उस धर्म को निभाओ, लेकिन सच्चाई के साथ और एक तरीके और सलीके के साथ उनको करते, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, किसी के साथ धोखा दगा ना हो, किसी के साथ कपट ना हो। अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र रख के जब काम करोगे तो मालिक की मौज आपके अंदर उतरेगी और आपको निहाल कर देगी इन चीजों की ओर से। आपको परवाह ही नहीं रहेगी कि कौन क्या करता है। हम तो दूसरों को देखते हैं, अपने को नहीं ढूंढते। दूसरों की तरफ बड़ी नजर रखते हो, क्या करता है, उसका क्यों हो गया, अरे उसका काम उसका है, उसकी सोच है, वो करेगा। तुम्हारी सोच क्या है? अपनी सोच को गुरु की सोच में मिलाओ ना। गुरु क्या सोचता है, गुरु क्या देता है तुम्हें? गुरु कहता है कि तुम अच्छी सोच में जाओ ना, तुम बुराइयों की सोच की तरफ क्यों देखते हो? जिस चीज का चिंतन करोगे, सुमन करोगे, देखोगे, तुम्हारा ध्यान उनमें जाएगा। ध्यान बंटता है, ध्यान हटा दो उन चीजों की ओर से। सीधी सी बात कहते, मानते नहीं। तुझे पढ़ाई क्या पड़ी, अपने आप न मेड़। पढ़ाई क्या पड़ी? अरे अगर तुम उसको, तुम्हारा साथी है, मिलने वाला है, तुम जानते हो तुम्हें दुख कष्ट होता है, सुधार सकते हो तो सुधारो उसको, समझाओ उसको। अगर नहीं समझता तो फिर तो जो महापुरुषों ने कही वो कही है, बहते को मत बहन दो, गए के राखो ठोड़, जो बह तारू का नहीं तो दो धक्के दे दो और रांद कटे, दूसरे परेशान नहीं होंगे।
छोड़ दो उसको कि जा भाई तेरी मर्जी, जो तुझे करना हो कर। तो भाई महापुरुष तो संसार में इसी तरह से जीवों के हित के लिए, कल्याण के लिए, उनके सुधार के लिए प्रकट होते हैं और वो अपना काम करके जाते हैं। जो जीव उनमें दृढ़ निश्चय करके, श्रद्धा रख के उनकी वचन की पालना करते हैं और उनको अपना हितकारी, गुणकारी समझते हैं, तो उन जीवों को बिना कुछ करे भी पार कर देंगे वो। लेकिन ये नहीं हो सकता मन में कपट और धोखा रख के ऊपर से गुरु गुरु करते रहो, नीचे से घातरी दूसरी चलाते रहो, वो नहीं होगा। बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली बात नहीं चलती। कपट है वो, धोखा है, वो तुम्हें बर्बाद करेगा, गुरु का नहीं बिगड़ेगा। ये और समझा दूं मैं, गुरु अपना काम करता है, तुम अपना काम करते हो। गुरु तुम्हारा हित का काम करता है, तुम छल और ईर्ष्या और कपट का काम करते हो। कपट तुम्हें बर्बाद करेगा, कपट कभी तुम्हें सुधरने नहीं देगा। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। साल का सत्संग अब रोज तक का ही होगा, इसके बाद में फिर तो नए साल में फिर शुरू हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा नहीं तो कम से कम महापुरुषों के जो दिन आते हैं, उस दिन से हमें संकल्प लेके जाना चाहिए कि जो बीत गए वो तो बीत गए, अब तो सुधर ले। जिसको कही है, अब तो सोच समझ के न चाल भैया, गलती में बनी सो बनी। भूल और गलती में जो बन गई उसको छोड़ दे, बेटी ताए बिछार दे, आगे की सुध ले। राधा हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।